नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। माइंड हमारा किन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है और किन को एक्सेप्ट नहीं करता। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको स्वीकार कर लेता है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको अस्वीकार करता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमारी जो और इंद्रियां हैं, ये हम उसको मन कह सकते हैं। मन का संबंध दिल से है। तो मतलब मन हमारा बहुत सारी चीज़ों को आकर्षित कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों पर आकर्षित हो भी सकता है, आकर्षित कर भी सकता है। आंखें हमारी जो इंद्रियां है, वो इंद्रिय हमारी बहुत सारी चीज़ों को देख रही है, बहुत सारी चीज़ों की तरफ जा सकती है। ध्यान हमारा बहुत सारी चीज़ें उसे अच्छी लग सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसे स्वीकार हो सकती हैं। कानों को हमारे को बहुत सारी चीज़ें हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हम पठन पाठन और बहुत सारी चीज़ों से जोड़ते हैं। इससे हमारे दो जगत की रचना होती है, एक आंतरिक जगत और एक बाह्य जगत। बाह्य जगत वो जिसको हम देख रहे हैं और आंतरिक जगत वो जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम जो कुछ देख रहे हैं वो हमारे अंदर चल रहा है। तो ये तो रही हमारी वो बात जिसको हम प्रत्यक्ष में समझ पा रहे हैं कि भाई हम सामने बाहर देख रहे हैं, कुछ चीज़ें हमें याद रह जाती हैं, कुछ चीज़ें हमें याद नहीं रह पाती। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने जो जन्मांध हैं, यानी जन्म से ही अंधे हैं, लेकिन फिर भी पूरे जगत को देख पा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि वो कैसे देख पा रहे हैं सारी चीज़ों को। प्रश्न उठेगा या नहीं? यदि प्रश्न उठता है तो इसका इसका आंसर ये है कि हमारे जो वेद हैं और वो हैं, वो ये बताते हैं कि एक हमारा जो है अंतर्मन जो है वो पूरे सृष्टि की रचना जो है हमारे अंतर्मन के अंदर है। इसीलिए हमारी जो बाह्य आंखें हों या ना हो, अंतर चक्षु भी बोलते हैं हम उसको। तो अंतर चक्षु हमारे खुले होते हैं तो हम बाह्य जगत की सारी चीज़ों को जब हमारी बाह्य जगत की आंखें बंद होती हैं तो हम बाह्य जगत की चीज़ों को तो हम नहीं देख पाते। यानी इस संसार में आने के बाद संसार के बाहर क्या क्या हो रहा है, कौन किसने क्या क्या चीज़ें ग्रहण की हुई हैं, क्या क्या नहीं की हुई हैं, उनको शायद हम देख पाएँ, शायद हम ना देख पाएँ, क्योंकि वो हमने देखा ही नहीं है। लेकिन एक सूक्ष्म जगत जो कि हम कहते हैं कि पूर्व जन्म से व्यक्ति लेकर के आ रहा है, उसको वो देख रहा है, उसको वो देख रहा है। और शायद उसकी शक्ति इतनी हो कि आगे जा कर के बढ़ जाती हो और बाहर की जगत को भी देखने की क्षमता आंतरिक जगत में आ जाती हो, आंतरिक चक्षु में आ जाती हो। इसके बारे में कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक अंतर चक्षु होते हैं, ये सभी जानते हैं कि अंतर चक्षु होते हैं। और अंतर आंतरिक ब्रह्मांड होता है जिसके अंदर हमारा पूरा जो जीवन का जो संकल्प शक्ति छुपी होती है, जीवन के जो सारे जितने भी हमारे भावनाएं वो सब छुपी होती हैं। इसी के कारण से क्या होता है, इन भावनाओं के कारण से देखिए, जब हम सामने बाह्य जगत में हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो हम किसी चीज़ को देख के डर जाए समझ में आता है, लेकिन सपने में हम क्यों डर जाते हैं? क्यों? क्योंकि आंतरिक चक्षु हमारे खुले हुए हैं। और आंतरिक चक्षुओं से भी हम जब उतनी अच्छी चीज़ों को देखते हैं तो प्रसन्न भी हो जाते हैं। कई बार आपने देखा है कि बच्चा जो है मुस्कुरा रहा होता है, या हम खुद बड़े भी हो गए होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी देख रहे होते हैं जिस जगत को देखकर, जिस कल्पना को देखकर हमको खुशी मिल रही होती है। और कभी कभी ऐसी चीज़ें देख लेते हैं सपने के अंदर कि जिसे देख के डर भी जाते हैं, क्योंकि अंतर चक्षु खुले हो, वो भयावह चीज़ें वहाँ भी नहीं अच्छी लगती, बाहर भी नहीं अच्छी लगती। वो उस व्यक्ति के पास में जिसकी आंखें हैं या नहीं है, संसार की आंखें नहीं खुली हैं, उसने कभी संसार को नहीं देखा। यही कारण था कि सूरदास जो है कृष्ण के बारे में इतना वर्णन कर पाए। यदि यदि अंतर चक्षु उनके नहीं खुले थे तो वो बाहर के बाह्य जगत का ज्ञान कैसे दे रहे हैं, उनकी उनकी जो लीलाएं हैं उनका वर्णन कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब अंतर चक्षु होते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, अंतर चक्षु होते हैं तभी वो देख पा रहे हैं। और अंतर चक्षु के द्वारा जो हम जिस ज्ञान की हम चर्चा करते हैं तो वो ज्ञान हमारे पूर्व जन्म का भी हो सकता है, या फिर इस जन्म का है तो किस तरीके से उससे रिलेट करता है। ये एक विज्ञान का विषय हो सकता है कि किस तरीके से वो चीज़ें जुड़ती हैं और किस तरीके से बाह्य जगत को व्यक्ति देख पाता है, समझ पाता है। हम बहुत सारी चीज़ें तो हम ऐसे ही कि भाई देख देख रहे हैं कि भाई
कुछ ऐसी प्रणाली आ गई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जहाँ पर सुन करके या हम महसूस करके हम कुछ चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें अब जैसे हम देखते हैं, आचार्य रामभद्राचार्य जी ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं जो कि संसार में किस किस वेद में और कहाँ कैसे लिखी हुई हैं। तो क्या इतने सारे वेद, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने पहली बात, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने इस जगत में आने के बाद स्टडी की, तो स्टडी करने के बाद भी वो स्टडी कैसे कर पाए। दूसरी बात, वो स्टडी करने के बाद तो व्यक्ति भूल भी जाता है ना, क्योंकि उनको तो कोई बताने वाला भी हर बार तो नहीं कोई पढ़ के सुनाएगा। हाँ, बाह्य जगत का व्यक्ति एक से अधिक बार, बहुत बार पढ़ सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति दूसरे पर निर्भर हो तो वो तो कुछ ही समय तक सुनाएगा व्यक्ति को, रोज रोज तो वो चीज़ नहीं सुना सकता कि जो चीज़ उन्होंने। और ये जो हमारी प्रणाली है जिसमें हम अब जो टेप रिकॉर्ड करके सुन लेते हैं, और वो तो अब स्टार्ट हुई है, लेकिन लोग तो पहले से भी इन सब चीज़ों को ज्ञान रखते हैं। आखिर कैसे इन सब चीज़ों का ज्ञान है? जो जैसा कि मैंने कहा, सूरदास जी को ज्ञान था, तभी तो वो इतना सारा कुछ लिख गए। उनके 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 चक्षु नहीं थे, लेकिन वो जो उन्होंने कृष्ण का वर्णन किया है, जो उनकी वात्सल्यमयी झांकियों का वर्णन किया है, जो कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है, जो उनकी और चीज़ों का वर्णन किया है, वो सौंदर्य का वर्णन किया है, श्रृंगार का वर्णन किया है, तो आखिर कैसे किया? तो वो चीज़ें जो है जानना और समझना के लिए हम जब देखने की कोशिश करते तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारे पास जो है मन की शक्ति जो है वो चलायमान है, लेकिन हमारे पास ऐसी है कि हम जो कुछ देख रहे होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं अंतर मन में चला जाता है, और जिसको हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस, जिसमें कि हमको याद रह जाता है, कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। समय के साथ साथ हम उन चीज़ों को भूल चुके होते हैं, लेकिन वो अंतर मन में कहीं ना कहीं कहते, जैसे जिस तरीके से रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर में हमारी चीज़ें जो है रिकॉर्डेड हो जाती हैं, उसी तरीके से कहीं हमारे मन में भी वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तभी हमें याद है। अब बचपन तो कब का चला गया, लेकिन बचपन की चीज़ें अब तक याद हैं। कुछ चीज़ें याद है, कुछ याद नहीं है। याद कौन सी चीज़ें जिसको हमने बार बार जो रिवाइज होती नहीं चीज़ें वो याद रह गई, जो रिवाइज नहीं हुई हैं उनका ध्यान नहीं है। कौन सी चीज़ें शायद वो तो बहुत पहले की बात हो गई, शायद 3 दिन पहले की भी वो बातें याद ना हो हमें, जो बातें बहुत महत्वपूर्ण थी और हमने उनको नोट भी किया था और हमने उनको पढ़ा भी था और ध्यान से पढ़ा था और सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन हमें याद नहीं है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये कि हमारी बुद्धि सिर्फ उन चीज़ों को ग्रहण करती है जिन पर हमारा फोकस बना रहता है। उन चीज़ों को जो हमारे काम किया हमारे पास वही रह जाती है, बाकी सारी चीज़ें निकल जाती हैं, समय के साथ साथ निकल जाती हैं, वक्त के साथ निकल जाती हैं। हमारा ध्यान सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर रह जाता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए वो चीज़ें याद रह जाती हैं। जिस जिस तरफ भी व्यक्ति का ध्यान होगा वो चीज़ें सिर्फ उसको याद रहेंगी। बाकी जितनी चीज़ों पर उसका ध्यान नहीं है, उसके लिए उन चीज़ों का कोई मायने नहीं है, कोई उसका महत्व ही नहीं रह जाता। तो व्यक्ति इसीलिए जब जब निर्णय लेने की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि मन से भी आदमी निर्णय नहीं ले सकता। मन का संबंध दिल से है, तो दिल से व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। दिल को हम इसीलिए अक्षम मानते हैं। दिल तो भावुक है, लेकिन बुद्धि जो है वही वही एक ऐसी इंद्रिय है जो आपको निर्णय लेने की सामर्थ्य प्रदान करती है कि क्या सही है क्या गलत है, और वहाँ व्यक्ति उस चीज़ को समझ पाता है, जो चीज़ उसको उसको जो है कहीं ना कहीं दुविधा में डालती है। जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे कि सारी बिच्ची नारी है कि नारी बिच्ची सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। यानी व्यक्ति इतना संशय में कभी कभी आ जाता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा, सब उलट पुलट हो गया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। कभी कभी इतना कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति। और ये बात कहाँ के लिए कही गई है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ कि समझ ही नहीं आ रहा था कि साड़ी जितनी खींची जा रही है उतनी साड़ी बढ़ती चली जा रही है, कि आखिर साड़ी बढ़ कैसे रही है, ये समझ नहीं आ रहा था। तो ये उस समय के सीन के लिए है बात। तो ठीक ऐसी ही विचित्र स्थिति कभी कभी मन की भी होती है,
और इसको इस दुविधा से बाहर कौन निकालती है? बुद्धि। बुद्धि जो है इस दुविधा से बाहर निकाल लेती है। इसीलिए हम माइंड को महत्व भी देते हैं। बुद्धि यानी माइंड। माइंड, इसीलिए हम अपने माइंड को महत्व भी देते हैं। और माइंड, हम कहते हैं कि माइंड से किए गए काम, जब व्यक्ति अपनी जागृत अवस्था में होता है, जब अपने ध्यान से कार्य करता है, तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करता है जो चीज़ें उसके लिए स्वीकार करने योग्य हैं। जो स्वीकार करने योग्य नहीं है, उन चीज़ों को छोड़ देता है, क्योंकि हर चीज़ को वो रख नहीं सकता। उसके पास एक लिमिटेड चीज़ों को संग्रह करने की जगह, लिमिटेड चीज़ों को जीवन में साथ लेके चलने के लिए बनाया गया है, तो वो उसी को साथ लेके चल सकता है, सबको नहीं ले सकता। इसीलिए हर चीज़ का एक निश्चित रूप दे करके, एक समझदारी के साथ, जो हमारे जो ज्ञानी लोग हैं, जो हमारे आचार्य लोग हैं, जो भी हम जिनको भी हम चाहें, हम उन्हें शिक्षक कहें, आचार्य कहें, गुरु कहें, विद्वान कहें, कुछ भी कहें, हम उन्हें किसी भी नाम से स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी रूप से उन्हें पुकार सकते हैं हम। लेकिन उन लोगों ने उन सारे रास्तों को बहुत सारे हमारे लिए सुगमता प्रदान करने के लिए वो चीज़ें उन्होंने, जब वो निर्णय पर पहुँचे, उन्होंने वो सारी चीज़ें हमारे सामने ला करके रख दी, जिससे कि हमारे रास्ते सारे जो हैं वो सरलता के साथ पार किए जा सके। हमारे मन के अंदर जब भी दुविधा आए, तो हमारे सामने एक चीज़ हो जिससे हम अपने निर्णय को लेने में समर्थ हो सके और आगे निकल जाए। आज हम देखते हैं ना, आपका जब हम कंप्यूटर की किसी चीज़ में उलझ जाते हैं, क्या करते हैं, एक की उसमें दी हुई है कि भाई देखो 1 2 3 4 ये डाल दो नंबर, और आपका ये चीज़ आपकी निकल करके सामने आ जाएगी। ठीक इसी तरीके से हमारे जो वो आचार्य हैं, हमारे जो विद्वान हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो हमारे ज्ञाता लोग हैं, जो हमारे ज्ञानी लोग हैं, उन सारे लोगों ने वो सारी चीज़ें हमारे लिए सुलभ करा दी, जो चीज़ें कभी संभव नहीं दिखाई देती। अब कई बार हम जब देखते हैं कि चाहे हम साइंटिस्ट के बारे में बात करें, चाहे हम आर्टिस्ट के विषय में बात करें, या हम किसी भी चीज़ के विषय में बात करें, तो हमें कभी कभी ऐसी चीज़ें सामने दिखाई देती हैं, जो चीज़ें बहुत दुर्लभ हैं, बहुत दुर्लभ हैं, और हम उस दुर्लभ जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और एक छोटा सा बच्चा उस दुर्लभ चीज़ को और बहुत आसानी से सुलभ बना देता है, बहुत आसानी से उन चीज़ों को जो है वो एक्सप्रेस कर पाता है, जिन चीज़ों को बड़े बड़े विद्वान नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे। तब हम आश्चर्य में रह जाते हैं। हमारा आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि वो चीज़ इसके पास कहाँ से आई, लेकिन उसके पास भी वो चीज़ वहीं से आई है जहाँ से मतलब यानी जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे आंतरिक चक्षु खुले होते हैं, और हमारे अंदर हमारे जो हम आत्मा को कहते हैं, जो भी हम चीज़ को कहते हैं, जो कि जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ चलती है, उसमें कहीं ना कहीं वो सारी शक्तियाँ हैं जो संग्रहित होकर रह जाती है। हमारा शरीर जो है ये नश्वर हो जाता है, लेकिन हमारी जितनी भी इस जगत की या और जन्म जन्मांतर से लिए हुए जगत की जो भी चीज़ें हैं, वो हमारे साथ ही चल रही होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जो कर्म का फल पा रहा है, कर्म का फल व्यक्ति कैसे पाएगा? यदि चीज़ें चली गई, तो फिर उसका उसका तब उस पर उस आरोप कैसे लगता है, तब कैसे उसको कष्ट मिल सकता है? जब चीज़ें ही नहीं है, तो उसको, किसी भी व्यक्ति को कष्ट भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि एक कर्म की नहीं, केवल एक युग की बात नहीं चल रही है ये, यहाँ तो बहुत सारे युगों से व्यक्ति संबंधों को साथ लेकर के चल रहा है, क्योंकि एक युग में भी नहीं खत्म हुए उसके संबंध, एक युग में भी उसका अंत नहीं हुआ, एक युग में भी उसको मोक्ष नहीं मिला, यानी अंत उसका एक उसमें, इसलिए प्रारब्ध पता नहीं कितने युगों से चल रहा है। सतयुग में भी बुरे लोग मिल जाते हैं, और कलयुग में भी बुरे लोग मिल जाते हैं। तो यानी उस समय भी वो चीज़ें थी, और वो चीज़ें कैसे रहीं और अब कैसे चल रही हैं, तब बात आती है।
कि ये जो हमारे कर्म हम बात करते हैं जिनकी, वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं जो हम जो भी चीज़ हम स्वीकार करते जा रहे हैं, जिसको हमने स्वीकार कर लिया बुद्धि से, वो कहीं ना कहीं हमारा जो हमारे मन के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर वो संग्रहित हो जाती हैं चीज़ें। बस वक्त आने की देर होती है, और बस एक जैसे हम कभी फिल्म देख रहे होते हैं ना, अचानक एक फिल्म को के एक सीन को देखकर हमें एक याद आ गई कि हमारे भी पिता ऐसे थे, हमारा भी भाई ऐसा था, या राम ऐसे थे। हमने राम की अभी बहुत अ, अधिक दिन नहीं बीते हैं अभी। जो है अयोध्या में राम का जो मंदिर बनाया गया है, अभी राम की स्थापना हुई। राम का नाम लेते ही राम की पूरी कल्पना हमारे सामने साकार हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमारे मन के किसी कोने में वो दबी पड़ी थी, बस उसको छूने की देर थी, और छूते ही वो एकदम चिंगारी की तरीके से हर व्यक्ति के दिल में उजागर हो गई। वो तो कहते ना, आत्मा थी कहीं दबी हुई थी, हर व्यक्ति के दिल में थी, लेकिन वो कहीं दब गई थी किसी 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 ऐसी चीज की वजह से, किसी ऐसी कहते हैं एक समय के की छाया के कारण से, किसी भय के कारण से, किसी परिस्थिति के कारण से वो आत्मा कहीं पीछे चली गई, वो चीजें कहीं पीछे चली गई। जिनको ऊपर होना चाहिए था वो चीजें नीचे दब गई, और जो नीचे होनी थी चाहिए थी, कभी कभी वो चीजें ऊपर आ जाती हैं। ठीक ही होता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में वो सारी चीजें माइंड के अंदर जो है वो संग्रहित हो जाती है, जिन पर उसका ध्यान पूरी तरह केंद्रित होता है। इसीलिए कहते हैं कि मन आकर्षण का केंद्र है। मन से आप सब चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं, और ये बात यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह प्रूफ होती है कि आप जो चाहते हैं वही आपको मिलता है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।